दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक और कड़ी, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी। 610 में इस्लाम की स्थापना की हज़रत मोहम्मद साहब ने 610 में, और उसके 100 साल बाद यानी कि 711 में, लगभग 101 साल के बाद 711 में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक लुटेरा, एक विदेशी आक्रांता भारत के सिंध पर आक्रमण करता है। यानी कि उसके 100 साल बाद 100 साल तक इस्लाम की सत्ता अरब के चारों तरफ, फारस में और अरब की खाड़ियों में वहां घूमती रही। और 100 साल के बाद खलीफा के द्वारा प्रायोजित तरीके से आक्रमण करवाया गया। और सिंध पर उस समय राजा दाहिर राज कर रहे थे, एक ब्राह्मण राजा थे। देवल जो कि एक बंदरगाह हुआ करता था समुद्र के किनारे, अरेबियन सी के किनारे पर, बहुत बड़ा वहां पर मंदिर था और बहुत सारे ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु भी वहां पर रहा करते थे। आज बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की, किस प्रकार से उसने आक्रमण किए और किस प्रकार से उसने तहस नहस किया सभ्यताओं को, किस प्रकार से बलात्कार किए गए, हजारों सिर काटे गए, हजारों स्त्रियों को उनके तन से कपड़े अलग किए गए और बहुत ही भयावहता के साथ स्टार्टिंग की यहाँ इस्लाम की सत्ता की। राजा दाहिर के मरने के बाद किस प्रकार से अन्य राजाओं ने उनको खदेड़ा, ये सारे वृतांत आज की हिस्ट्री में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों इस्लाम के शुरुआती कालखंड में उमैयद खिलाफत के एक अरब सिपह सालार हुआ करते थे। उन्होंने 17 साल की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर हमला बोल दिया और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यह अभियान भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले मुस्लिम राज्य का एक बुनियादी घटनाक्रम माना जाता है और इस आक्रांता का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि 711 एडी में राजा दाहिर को उसने परास्त किया। इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। लगभग 712 में इराकी अरब शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध पर और बलूच पर अपने अभियान चलाए और इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतेह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था और सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 तक 74 वर्षों तक लगातार 9 खलीफाओं ने 15 आक्रमण किए थे। अब बताइए कि 15 आक्रमण किए थे और वो आक्रमण पर आक्रमण करते जा रहे थे, तो कब तक राजा दाहिर या कोई अन्य राजा भी होता तो कब तक उनका सामना करता। यानी एक ना एक दिन तो उन्हें सफल होना ही था। 15वें आक्रमण का नेतृत्व जिसने किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम और उसके नेतृत्व में राजा दाहिर को हराया गया था। मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही क्रूर योद्धा था। सिंध के दीवान थे। गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार कर लिया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना यानी कि मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी बनना उसने नहीं स्वीकार किया। एक शोध के अनुसार इसी तरह वहां के एक राजा, मैंने बताया एक ब्राह्मण राजा थे, राजा दाहिर, जो कि 679 ईस्वी में राजा बने थे। उनकी पत्नी और पुत्रियों ने अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। सिंध देश के सभी राजाओं की कहानियां बहुत ही मार्मिक और दुखदाई हैं। आज सिंध देश पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों के साथ लड़ते रहे, उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ बौद्ध लोगों ने उनके साथ गद्दारी भी की। ऐसे भी वृतांत मिलते हैं। मैं मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात करूं तो एक अरब सिपह सालार था। 17 साल की उम्र में वह हमला करने के लिए आया था। उसका जन्म सऊदी अरब में ताइफ शहर में हुआ था और अल सकीफ कबीले का एक सदस्य था। उसके पिता कासिम बिन यूसुफ थे और उसके देहांत के बाद उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे संभाला और उसने हज्जाज की बेटी जुबैदा से शादी कर ली। फिर उसे सिंध पर मकरान तट के रास्ते से आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया गया। कासिम के अभियान को हज्जाज कूफा नामक शहर में बैठकर नियंत्रित कर रहा था। कूफा नामक शहर में कासिम की मौत जो है दर्दनाक हुई थी। एक चचनामा नामक ऐतिहासिक दस्तावेज मिलता है, उसके अनुसार राजा दाहिर सैन की जो बेटियां थीं उनको कासिम ने अपने खलीफा के पास जब भेजा तो खलीफा ने बड़ा अपमान समझा, क्योंकि उन लड़कियों ने खलीफा से ये बोल दिया था कि हमको अपवित्र करके भेजा गया है। और जब उसने ऐसा समझा तो मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर वापस दशमिक मंगवाया गया था और उसी भी चमड़ी में बंद होकर दम घुटने से वो मर गया था। लेकिन बाद में खलीफा को जब पता चला कि दाहिर सैन की लड़कियों ने हमसे झूठ बोला है तो दोनों बेटियों को
कहीं 3 हैं, कहीं 2 बताई गई हैं, दीवार में चुनवा दिया था। दूसरी घटना में ईरानी इतिहासकार बलाजुरी के अनुसार कहानी अलग बताई गई है कि नया खलीफा हज्जाज का दुश्मन था और उसने हज्जाज के सभी सगे संबंधियों को सताया। बाद में उसने मोहम्मद बिन कासिम को बुरी तरह से पिटवाया, बंदी बना के कठोर व्यवहार किया और उसके चलते उसने दम तोड़ दिया। ऐसा भी सुनने को वृतांत मिलता है। बहुत सारी पुस्तकों में खलीफाओं का और मोहम्मद बिन कासिम जैसे सिपह सालारों का महिमा मंडन किया गया है, लेकिन अमेंद्रू रत्नू अपनी एक पुस्तक महाराणास अ 1000 ईयर वार ऑफ धर्म यानी कि महाराणा सहस्र वर्षों का धर्म युद्ध नामक पुस्तक में लिखते हैं कि सिंध के बौद्ध समुदाय ने इस्लामी आक्रांताओं का साथ दिया और सिंध के नेरून शहर, जो कि अब पाकिस्तान का हैदराबाद है, के बौद्ध मुखिया भंडारकर समानी ने न सिर्फ सिंधु नदी पार करने में मोहम्मद बिन कासिम की मदद की, बल्कि उसकी फौज के लिए रसद, पानी व अन्य जरूरी वस्तुओं का प्रबंध भी किया। इसके अलावा मातृभूमि से गद्दारी करने वालों में वो स्थानीय मेड़ कबीले भी शामिल थे और बौद्ध और मेड़ों की मदद से इस्लामी फौज राजा दाहिर के गढ़ में घुसी। अरोड़ के युद्ध में उनकी हार हुई। राजा दाहिर और उनके भाई का सिर कलम कर दिया गया। उनकी बेटियों को खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ को भेंट के स्वरूप भेजा गया था। कई महिलाओं को सेक्स स्लेव बना लिया गया था और सिंध के अमीरों को लूटकर मोहम्मद बिन कासिम मेवाड़ की तरफ बढ़ा था। राजा दाहिर का नाम आपने सुना होगा। जब राजा दाहिर मर गया तो राजा दाहिर के बेटे ने भागकर मेवाड़ में शरण ली और बप्पा रावल, जो महाराणा बप्पा रावल यानी कि जो मेवाड़ के राणा थे, राजा थे, उनके बारे में भी आपने सभी ने सुना होगा। बहुत कम इतिहास की पुस्तकों में बताया गया है उनके बारे में, लेकिन सही इतिहास की जानकारी जब मिलती है, जब शोध किया जाता है। बप्पा रावल को पूरी स्थिति के बारे में जब दाहिर के बेटे ने बताया, महिलाओं के साथ इस अत्याचार ने बप्पा रावल को इतना क्रोधित कर दिया और वो लंबे समय तो लगा, लेकिन वो गठबंधन तैयार करने में लग गए, क्योंकि उनका मानना था कि मलेच्छों को आसानी से नहीं हराया जा सकता। बार बार भारत पर आक्रमण हो रहे थे, उन्हें इसका इलाज करना था। बप्पा रावल ने मालवा यानी कि मध्य प्रदेश के शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश के नागभट्ट प्रथम के साथ गठबंधन किया। इसके बाद उन्होंने गुजरात के पुलकेशी राजा और जयभट्ट को भी अपने साथ लिया। नागभट्ट के आग्रह पर चालुक्य राजा जयसिंह वर्मन ने अपने पुत्र पुलकेशी राजा को इस्लामी फौज के खिलाफ इस युद्ध में भेजा। तब तक अरब सेना का नेतृत्व कर रहे जुनैद अल मर्री ने दक्षिणी गुजरात, मालवा और दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। राजा दाहिर की हार का बदला लेने के लिए बप्पा रावल ने एक बड़ी फौज तैयार की, एक गठबंधन तैयार किया। सन 738 में हिंदुओं की 6000 की सेना ने 60,000 की अरब फौज के साथ जोधपुर के नजदीक युद्ध किया था। एक वर्णन यह भी मिलता है कि जुनैद का इस युद्ध में वध कर दिया गया और इस्लामी फौज को खदेड़कर अरब की उमैयद वंश को कड़ा संदेश भी दे दिया। मध्य पूर्व, पार्सिया, मेसोपोटामिया, सीरिया और उत्तरी अफ्रीका में उन्होंने जो सफलता पाई थी उसे वो भारत में नहीं दोहरा पाए और बप्पा रावल की रणनीति ने पश्चिमी भारत का गणित ऐसा बदला कि इसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी। सोचिए, भारत का खलीफा का राज अगर उस समय हो जाता तो इतने समय में आज भारतवर्ष क्या होता, यानी कि जो राज्य आज वहां स्थापित किए गए हैं, भारतवर्ष कहीं नहीं होता। और उस समय अगर इस्लामी शासन को रोकने का कार्य अगर किसी ने किया था तो बप्पा रावल ने किया था। खासकर महिलाओं की स्थिति क्या होती, ये आप अनुमान लगाइए। जेम्स स्टार्ट ने लिखा है कि हिंदू सेना ने ईरान तक अरबों को खदेड़ा, उन्हें कहीं शरण नहीं मिल रही थी। बप्पा रावल मानवीय मस्तिष्क को समझने वाले व्यक्ति थे। बप्पा रावल जब अफगानिस्तान पहुंचे तो गजनी नामक शहर पर उन्होंने किसी सलीम को शासन करते हुए पाया। बप्पा रावल ने सलीम को हराकर अपने भतीजे को वहां बिठाया, जिससे अगले कई शताब्दियों तक वहां हिंदुओं का शासन रहा और बप्पा रावल ने सलीम की बेटी से शादी भी की। अरब से लौटते समय दूरदर्शी बप्पा रावल ने कई चेक पोस्ट स्थापित किए। राजा दाहिर सेन की बेटियों प्रमिला और सूर्या ने खलीफा से झूठ बोला था। यह मैं आपको वर्णन कर चुका हूं कि मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के पास भेजने से पहले उन दोनों को अपवित्र कर दिया है। इसे सुनते ही क्रोधित खलीफा ने कासिम को तलब किया और उसे बैल की चमड़ी में बंद करके जब ले जाया गया तो उसकी दम घुटने से मौत हो गई। लेकिन रास्ते में वो कुत्ते की मौत मरा, जिसके बाद
क्रूर इस्लामी शासक ने दोनों बेटियों को दीवार में जिंदा दफनाने का हुक्म जारी कर दिया था। एक पार्सियन पुस्तक चचनामा, जिसका मैंने जिक्र किया है, और इस घटना का सारा जिक्र उस पुस्तक में है। बप्पा रावल की इस जीत के बाद चित्तौड़ की कमान भी मोरी राजवंश के उनके हाथ में आ गई थी। उन्हें महाराव की उपाधि मिली थी, हिंद सूरज भी कहा गया था, उन्हें राजगुरु की उपाधि भी मिली थी। आप सोचिए कि एक भील समाज से निकलने वाला एक बहुत ही साधारण व्यक्ति ने सारी फौजों को इकट्ठा किया और भारतवर्ष में ये एक ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया कि जहां पर फूट थी, आपसी भाईचारा नहीं था, वहां पर एक ऐसा विरोध में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि सभी राजाओं को एक किया और मुंह तोड़ जवाब दिया। और हर 100 किलोमीटर पर अपनी चौकी बनाने से अगले 200-300 सालों तक अरेबियन कंट्रीज से आक्रमण रुक गए, भारतवर्ष पर आक्रमण नहीं हुए। बप्पा रावल ने दर्जनों छोटे बड़े मुस्लिम शासकों को हराया और हिंदू साम्राज्य का पुनः विस्तार किया। ऐसे कई शासकों की बेटियों से उन्होंने शादियां की। इन महिलाओं से उन्हें 130 बेटे हुए और ऐसा बताया जाता है जिनके 130 बेटे जो हुए उनमें से कुछ मुस्लिम महिलाओं से जो बच्चे पैदा हुए उनके वंशजों को आज नौसेरा पठान कहा जाता है। 8वीं शताब्दी के इस महायोद्धा का नाम शायद ही हमारी पाठ्य पुस्तकों में मिलता हो। मैं इसके लिए एक अलग एपिसोड तैयार करूंगा और आपके सामने बप्पा रावल का पूरा इतिहास दूंगा। जबकि अरबी आक्रांताओं के नाम सभी को बताए जाते हैं, एक गौपालक परिवार से मेवाड़ देश पर 1000 वर्ष तक शासन करने वाले परिवार की स्थापना बप्पा रावल ने की। इतना बड़ा योगदान भारतीय संस्कृति और भारतीय राज्य व्यवस्था में उनका रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो मकरान में वहां के राज्यपाल ने उसे और सारे सैनिक दे दिए थे। उस समय मकरान पर अरबों का राज नया नया था और उसे पूर्व में जाते हुए फन्नासबूर और अरमान वेला यानी आधुनिक लसवेला में विद्रोहों को भी कुचलना पड़ा था। फिर वे किश्तियों से सिंध के आधुनिक कराची शहर के पास स्थित देवल के बंदरगाह पर पहुंचे। उस जमाने में सिंध की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी देवल। देवल से अरब फौजें पूर्व की ओर निकलती गईं और रास्ते में नैरून और शहवान जैसे शहरों को कुचलती चली गई। जहां उन्होंने बहुत सारे लोग बंदी बनाए, उन्हें गुलाम बनाकर भारी संख्या में हज्जाज और खलीफा को भेजा गया। बहुत सा खजाना भी भेजा गया। कुछ ऊंटों को और खजाने को सैनिकों में बांटा गया। बातचीत करके अरबों ने कुछ स्थानीय लोगों को भी अपने साथ मिला लिया और सिंधु नदी के पार रोहड़ी में जब दाहिर सैन की सेना से उनका आमना सामना हुआ तो दाहिर सैन की जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी फौज थी और वो बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन राजा दाहिर सैन की हार का एक मुख्य कारण था कि मोहम्मद बिन कासिम ने आग के गोले जब हाथियों पर बरसाए तो हाथी बिगड़ गए और अपनी ही सेना को कुचल दिया और इस तरह से राजा दाहिर सैन को, जो एक ब्राह्मण राजा था, हार का सामना करना पड़ा। एक और ईरानी इतिहासकार वलाजुरी के अनुसार एक कहानी बताई जाती है मोहम्मद बिन कासिम की मौत के बारे में कि नया खलीफा हज्जाज का दुश्मन था। उसने हज्जाज के सभी सगे संबंधियों पर सजा ढाई। मोहम्मद बिन कासिम को बुलवा करके वापस और शोमुल शहर में बंदी बनाया गया था और उस पर कठोर व्यवहार किया गया था। उसकी पिटाई ज़्यादा हुई तो उसने दम तोड़ दिया। कहानी जो भी हो, मोहम्मद बिन कासिम को उसके अपने खलीफा ने 20 वर्ष की आयु में ही मार दिया। उसकी कब्र कहाँ है ये भी ज्ञात नहीं है। यह एक तारीखी हकीकत है कि मोहम्मद बिन कासिम को फतेह सिंध के साथ ही कत्ल कर दिया गया था। इसके सियासी वजूहात भी बहुत अलग थे। उनमें सबसे बड़ी वजह सिंध पर उसका तसल्लुत था, यानी कि मकामी लोगों ने जिस तरह से मोहम्मद बिन कासिम को अपना हुक्मरान मान लिया था, उससे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को यह ख्याल आया होगा कि सिंध में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत ना कायम कर ले। और इसी दौरान राजा दाहिर की लड़कियों का जो वाकया गुजरा, जिससे हुकूमत को मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने का अवसर मिल गया, और इसका जिक्र उसी दौर में लिखी गई किताब चचनामा से मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद था। ये सब किताबों में लिखा है। इराक और ईरान के साहिलों इलाकों में हज्जाज बिन यूसुफ का दखल इतना बढ़ चुका था कि वह चाहकर भी खलीफा उसकी मुखालफत नहीं कर सका था। सिंध में लगातार हो रही नाकामी के बावजूद भी वलीद बिन अब्दुल मलिक नहीं चाहता था कि हज्जाज अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को लश्कर कशी का जिम्मा सौंपे, लेकिन हज्जाज ने यही किया और यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसका अंजाम मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के साथ खत्म हुआ। जब आप हकीकत की नज़र से तारीख यानी हिस्ट्री का मुआयना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद बिन कासिम का सियासी वजूहात की वजह से ही कत्ल किया गया था, या फिर
या फिर मोहम्मद बिन कासिम के कत्ल की वजह कुछ और थी, ये एक सर्च का विषय है।